पुण्य और पावन की कथा। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा है जिसे मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जम्बूद्वीप नामक महाद्वीप में महेंद्र नामक एक महान पर्वत है। उस पर्वत की ढलानों पर स्थित वनों में अनेक पवित्र पुरुष और ऋषि निवास करते थे। उन्होंने वास्तव में उस पर्वत पर स्नान और पीने के लिए व्योम गंगा या आकाश गंगा नदी को उतार लिया था। उस नदी के तट पर दीर्घतपा नामक एक पवित्र तपस्वी रहते थे, जो अपने नाम के अनुसार निरंतर तपस्या के मूर्त रूप थे। इस तपस्वी के दो पुत्र थे, पुण्य और पावन। इनमें से पुण्य पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुका था, परंतु पावन, यद्यपि उसने अज्ञान को जीत लिया था, अभी पूर्णतः आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचा था, और इसलिए उसमें अर्ध ज्ञान था। अदृश्य और अमूर्त काल के अटल प्रवाह के साथ महर्षि दीर्घतपा, जिन्होंने समस्त आसक्ति और वासना से स्वयं को मुक्त कर लिया था, वृद्ध हो गए, और जैसे कोई पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है, वैसे ही उन्होंने शरीर का परित्याग कर परम निर्मलता की स्थिति को प्राप्त किया। उनकी पत्नी ने भी उनसे प्राप्त योगिक विधि का प्रयोग कर उनका अनुसरण किया। माता पिता के इस अचानक प्रस्थान से पावन शोक में डूब गया और वह असहनीय रूप से विलाप करने लगा। दूसरी ओर पुण्य ने अंतिम संस्कार की क्रियाएं संपन्न की, परंतु इस वियोग से वह किंचित भी व्याकुल नहीं हुआ। वह अपने शोकाकुल भाई पावन के पास गया। पुण्य ने कहा, भाई, तुम स्वयं पर यह भयानक शोक क्यों लाद रहे हो? यह अश्रुओं की मूसलाधार वर्षा केवल अज्ञान रूपी अंधकार के कारण ही है। हमारे पिता और माता उस मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हुए हैं जो सभी प्राणियों की स्वाभाविक स्थिति है और आत्मा को जीत लेने वालों का वास्तविक स्वरूप है। जब वे अपनी ही प्रकृति में लौट गए हैं, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुमने पिता और माता की संकल्पनाओं से स्वयं को अज्ञानवश बांध लिया है, फिर भी उन लोगों के लिए शोक करते हो जो ऐसे अज्ञान से मुक्त हो चुके हैं। न वे तुम्हारे पिता थे, न वे तुम्हारी माता थीं, और न ही तुम उनके पुत्र थे। तुमने असंख्य बार माता पिता को पाया है और उन्होंने असंख्य बार संतान प्राप्त की है। तुम्हारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं, और यदि तुम्हें माता पिता की मृत्यु पर शोक ही करना है, तो फिर उन असंख्य प्राणियों के लिए निरंतर क्यों नहीं शोक करते? हे महापुरुष, जो तुम संसार के रूप में देख रहे हो, वह केवल माया का एक भ्रम है। वास्तव में न तो कोई सखा है, न कोई संबंधी, अतः न मृत्यु है, न वियोग। ये जो तुम्हारे चारों ओर समृद्धि के अद्भुत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये केवल छल है। कुछ 3 दिन के लिए होते हैं, कुछ 5 दिन के लिए। अपनी तीव्र बुद्धि से सत्य का अन्वेषण करो। मैं, तू आदि, तथा वह मर गया, वह चला गया जैसी धारणाओं को त्याग दो। ये सब तुम्हारे स्वयं के विचार हैं, न कि कोई सत्य। पुण्य ने आगे कहा, हे भाई, पिता, माता, मित्र, संबंधी आदि की ये झूठी धारणाएं उसी प्रकार ज्ञान द्वारा दूर कर दी जाती है, जैसे हवा धूल को उड़ा देती है। ये संबंध सच्चाई पर आधारित नहीं है, ये तो केवल शब्द मात्र है। यदि किसी को तुम मित्र मानो, तो वह मित्र है। यदि तुम उसे पराया समझो, तो वह पराया है। जब सभी को सर्वव्याप्त एक ही सत्ता के रूप में देखा जाए, तब मित्र और पराया में क्या भेद रह जाता है? भाई, अपने भीतर जांच कर देखो। यह शरीर जड़ है और रक्त, मांस, हड्डी आदि से बना है। इसमें मैं क्या है? यदि तुम इस प्रकार सत्य की खोज करोगे, तो पाओगे कि न तो कुछ तुम हो और न ही कुछ मैं। पुण्य और पावन जो कहा जाता है, वह भी एक मिथ्या धारणा मात्र है। फिर भी यदि तुम सोचते हो कि मैं हूं, तो जान लो कि पूर्व जन्मों में तुम्हारे असंख्य संबंधी रहे हैं। फिर तुम उनके लिए क्यों नहीं शोक करते? जब तुम हंस थे, तब तुम्हारे अनेक हंस संबंधी थे। जब तुम वृक्ष थे, तब तुम्हारे अनेक वृक्ष संबंधी थे। जब तुम सिंह थे, तब अनेक सिंह संबंधी। जब मछली थे, तब मछली संबंधी। फिर तुम उनके लिए क्यों नहीं रोते? तुम कभी राजकुमार थे, कभी गधा, कभी पीपल का वृक्ष और फिर वट वृक्ष। तुम कभी ब्राह्मण थे, कभी मक्खी और कभी मच्छर, कभी चींटी थे। तुम आधे वर्ष तक बिच्छू रहे, मधुमक्खी बने और अब मेरे भाई हो।
इन अनेकों अन्य योनियों में तुम बार बार जन्म ले चुके हो। वैसे ही मैंने भी असंख्य जन्म लिए हैं। मैं उन्हें सभी को देख रहा हूं, तुम्हारे जन्मों को भी, अपनी सूक्ष्म, निर्मल और स्पष्ट बुद्धि द्वारा। मैं कभी पक्षी था, कभी बगुला, कभी मेंढक, कभी वृक्ष, ऊंट, राजा, बाघ, और अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। 10 वर्षों तक मैं गरुड़ था, 5 महीनों तक मगरमच्छ और 100 वर्षों तक सिंह। अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं इन सभी और भी कई जन्मों को स्मरण करता हूं, जिन्हें मैंने अज्ञान और भ्रम की अवस्था में पार किया है। इन सभी जन्मों में असंख्य संबंधी थे। अब बताओ, मैं किसके लिए शोक करूं? इस विचार से मैं शोक नहीं करता। जीवन के इस मार्ग पर संबंधी वैसे ही बिखरे पड़े हैं, जैसे वनपट पर सूखे पत्ते। इस संसार में शोक या हर्ष का कोई यथार्थ कारण क्या हो सकता है, हे भाई? अतः आओ, इन सभी अज्ञानपूर्ण धारणाओं को त्याग दे और शांत रहे। उस मैं के रूप में जो संसार तुम्हारे मन में उठता है, उस संकल्पना को छोड़ दो। शांत रहो, न ऊपर उठो, न नीचे गिरो। तुम्हें कोई दुख नहीं है, न जन्म है, न पिता है, न माता है। तुम केवल आत्मा हो और कुछ नहीं। आर्षिगण मध्यम मार्ग को देखते हैं। वे वर्तमान को ही देखते हैं। वे शांति में स्थित रहते हैं, साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होते हैं। वे अंधकार में दीपक के समान प्रकाशमान होते हैं, जिसकी रोशनी में घटनाएं घटती है, परंतु वह दीपक उनमें लिप्त नहीं होता। वशिष्ठ ने आगे कहा, इस प्रकार अपने भाई से उपदेश प्राप्त कर पावन जागृत हो गया। दोनों भाई ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभूति से संपन्न होकर पूर्ण रूप से ज्ञानी बन गए। वे वन में विचरण करते रहे, जो उन्हें उचित लगा वही करते, किंतु किसी भी दोष से रहित थे। समय बीतने पर उन्होंने शरीर का त्याग किया, और जैसे बिना ईंधन का दीपक स्वयं शांत हो जाता है, वैसे ही वे अंतिम मुक्ति को प्राप्त हो गए। हे रामा, कामना ही समस्त दुखों की जड़ है, और बुद्धिमत्ता इसी में है कि समस्त कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाए, उन्हें पोषित न किया जाए। जैसे अग्नि को ईंधन देने से वह और अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही विचारों को सोचने से वे और बढ़ते हैं। विचारों का अंत केवल विचारहीनता से ही संभव है। अतः विचार रहितता के रथ पर आरोहण करो और करुणा तथा असीम दृष्टि से उन संसारों को देखो जो दुख में डूबे हुए हैं। उठो हे रामा, यही ब्रह्म स्थिति है, निर्मल, कामना से मुक्त और रोग रहित। इसे प्राप्त करके मूर्ख भी मोह से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति विवेक को मित्र और जागरूकता को सहचरी बनाकर इस पृथ्वी पर विचरण करता है, वह मोहग्रस्त नहीं होता। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी मूल्यवान नहीं है जिसकी इच्छा की जाए और जो उस मन से प्राप्त न हो सके जो कामना से मुक्त है। जो लोग कामना के बुखार से मुक्त हो चुके हैं, वे उस उत्थान पतन के चक्र में नहीं फंसते जो देहधारी जीवन का स्वाभाविक गुण है। मन को केवल पूर्ण वैराग्य से ही संतोष प्राप्त होता है, न कि इच्छाओं और आशाओं से इसे भरने से। जो लोग आसक्ति और कामना से मुक्त होते हैं, उनके लिए तीनों लोग एक बछड़े के पगचिह्न के समान संकुचित प्रतीत होते हैं, और एक संपूर्ण युग, कल्प भी केवल एक क्षण के समान लगता है। हिमालय की चोटी पर बर्फ की ठंडक भी उस मन की ठंडक की बराबरी नहीं कर सकती जो एक ज्ञानी का है और जो कामना से रहित है। पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश, समुद्र की विशालता या लक्ष्मी का मुखमंडल, इनमें से कोई भी उतना तेजस्वी नहीं है जितना वह मन जो कामना से मुक्त हो गया है। जब मन रूपी वृक्ष की शाखाओं के समान सभी इच्छाएं और आशाएं काट दी जाती है, तब मन अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। यदि तुम दृढ़तापूर्वक इन आशाओं और कामनाओं को अपने मन में स्थान नहीं लेने दोगे, तो तुम्हारे लिए कोई भय नहीं रहेगा। जब मन आशाओं और कामनाओं से प्रेरित विचारों की गति से मुक्त हो जाता है, तब वह निष्क्रिय मन हो जाता है, और वही मुक्ति है। जो सोच, विचार संचार, आशा और कामना से उत्पन्न होती है, उसे वृत्ति कहा जाता है।
जब आशाएं और कामनाएं त्याग दी जाती है तो वृत्तियां भी समाप्त हो जाती है। जब उत्पन्न करने वाला कारण हटा दिया जाता है तो प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि मन को शांति में लाना है तो उस विक्षोभकारी कारण, जो कि आशा या कामना है, को हटा दो। पुण्य और पावन की कथा का उद्देश्य यह है कि वह पाठक को सांसारिक संबंधों की अस्थिरता, अहंकार की मिथ्यता और वैराग्य व ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग सिखाए। मुख्य संदेश: शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। पावन अपने माता पिता की मृत्यु पर शोक करता है, लेकिन पुण्य समझाता है कि यह दुख माता, पिता, पुत्र जैसी अस्थायी पहचानों से चिपके रहने के कारण है, स्वयं शरीर और संबंधों से परे है। यह कथा सिखाती है कि असली आत्मा शरीर या किसी भी जन्म की पहचान नहीं है। ये सब जन्म जन्मांतर में बदलते रहते हैं। वैराग्य ही मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति सभी कामनाओं और आसक्तियों को त्याग देता है, तब वह संसार से परे होकर शांति में स्थित हो जाता है। ज्ञान से दुख का अंत होता है। आत्मचिंतन और विवेक के माध्यम से जब सत्य का बोध होता है, तब समस्त शोक समाप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति दीपक की तरह होता है, प्रकाश देता है, पर स्वयं अप्रभावित रहता है। मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। अंततः दोनों भाई अज्ञान का त्याग कर पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाते हैं और शरीर का परित्याग कर अंतिम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह कथा का समापन है। पुण्य और पावन की कथा योग वशिष्ठ में आत्मज्ञान, वैराग्य और मुक्ति का एक गहन शिक्षाप्रद उदाहरण है। यह दिखाती है कि संबंध, शरीर और पहचान क्षणिक है। सच्चा ज्ञान भीतर से आता है और कामनाओं का अंत ही सच्ची शांति और मुक्ति का द्वार है। पावन जैसे साधक, जो पहले मोह में थे, अंततः पुण्य के उपदेशों से जागृत हो जाते हैं और दोनों भाई निर्विकल्प शांति में स्थित होकर अंतिम मुक्ति को प्राप्त करते हैं।